नंबर 4, जयद्रथ का वध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन को हम जयद्रथ वध के नाम से जानते हैं। इस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया था। इस दिन श्री कृष्ण को अर्जुन की 2 बार मदद करनी पड़ी थी। पहला, जब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए 3 चक्रव्यूह की रचना की थी। इन तीनों चक्रव्यूह को सूर्यास्त होने से पहले भेदना अर्जुन के लिए असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण अपनी माया से आकाश में सूर्य ग्रहण करवाते हैं, जिससे जयद्रथ को ये लगता है कि सूर्यास्त हो गया और वह अर्जुन के सामने आ जाते हैं। किंतु जयद्रथ के बाहर आते ही श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण को हटा लेते हैं और अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल हो जाते हैं। और दूसरा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि उनके तीर से जयद्रथ का सर जमीन पर गिरा तो अर्जुन का सिर फटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अर्जुन को जयद्रथ का सर उसके पिता की गोद में रखना होगा ताकि उनकी गोद से जयद्रथ का सर गिरने पर उनकी स्वयं की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की एक ही दिन में 2 बार मदद की थी। नंबर 3, घटोत्कच का वध। महाभारत काल के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन की रात्रि को जब दुर्योधन के कहने पर युद्ध को सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा गया तो रात्रि होने के कारण घटोत्कच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई, जिससे वह कौरव की सेना पर एक बड़ा संकट बन गया। दुर्योधन की बनाई हुई राक्षसों की सेना भी घटोत्कच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घटोत्कच ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। रात्रि के समय घटोत्कच को हराना असंभव था। भले ही अश्वत्थामा और कर्ण ने घटोत्कच को बार बार हराया था, किंतु अपनी मायावी शक्ति के कारण घटोत्कच हर बार उनके घातक प्रहार से बच जाता था। दुर्योधन अपनी सेना का संहार देखकर रह चुप न रहा। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख उसने अंत में कर्ण से उसके इंद्रदेव से मिले अस्त्र को चलाने को कहा। जैसा कि कर्ण को इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी इस अस्त्र को चलाएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, किंतु कर्ण ने अपना यह अस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था, किंतु दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे इस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। इस अस्त्र के केवल एक ही प्रहार से घटोत्कच के पेट में सुराख हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घटोत्कच ने मरने से पहले अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ाकर कौरवों की अत्यधिक सेना का अंत उसी रात्रि में कर दिया। नंबर 2, कर्ण का वध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं।
नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे, और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धासा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा।
अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं। बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं। एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। नंबर 1, भीष्म का वध। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। भीष्म की भीषण बाण वर्षा से श्री कृष्ण के अंग भी जर्जर हो जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। वे श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। संध्या हो जाने पर युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। रात्रि के समय युधिष्ठिर कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछे। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजेय है। बाद में वे अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह। 9वें दिन के युद्ध के बाद रात्रि में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पितामह भीष्म से उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछने को कहते, तो बाद में पितामह भीष्म अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वो कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर भूमि का स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के बाण उनके समस्त शरीर में समाये हुए थे, जिस कारण वे बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है।
पितामह के शरशैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ। तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधीर्थ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। ये कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 10वें दिन के युद्ध में शतानीक के वध से पांडव पक्ष की क्षति हुई, जबकि पितामह भीष्म के शरशैया पर आ जाने से कौरवों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस दिन पांडवों का पक्ष मजबूत रहा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।